हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, अपना केमिकल थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर खत्म हो गया, उसके कुछ मैं एमसीक्यूज आज ले लेता हूँ तो आपका वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। फिर हम सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। ओके, थोड़ा सा टाइम का ज़रा प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए आप लोग नाराज मत होइए। ठीक है, थोड़ा सा टाइम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है मेरे को, क्योंकि मेरे क्लासेस के भी लेक्चर्स ज़्यादा है, अन अकेडमी भी पढ़ा रहा हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा है। ठीक है, जितना होगा मैं कर रहा हूँ मेरी तरफ से। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन जो है, विच इज नॉट, ध्यान दीजिए जरा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, विच इज नॉट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कौन सा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है इसमें से, आपको बताना है। विच इज नॉट स्पॉन्टेनियस, तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि एक्सपांशन ऑफ गैस इनटू वैक्यूम, सेकेंड है वाटर फ्लोइंग डाउन हिल, हीट फ्लोइंग फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी, फिर इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम क्लॉथ्स ड्यूरिंग ड्राइंग। अब बताइए कौन सा होगा स्पॉन्टेनियस, अपने आप होने वाला है। तो मुझे इसका सिर्फ एक ही आंसर मुझे दिख रहा है यहाँ पर, देखो हीट, देखो ये लेगा हीट फ्लोइंग फ्रॉम कोल्डर, कभी ये स्पॉन्टेनियस हो सकता है क्या? हाँ, एक्सपांशन ऑफ गैस इन वैक्यूम ये हो सकता है स्पॉन्टेनियस, बट फ्लोइंग डाउन वो हिल, मतलब पहाड़ से पानी नीचे गिर रहा है, वो हो सकता है। लेकिन कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी में हीट हो सकता है क्या, फ्लो हो सकता है क्या? नहीं, ये पॉसिबल। इसका आंसर सी ही होगा। नॉट बोला है ना, नॉट वाले क्वेश्चन खतरनाक होते हैं, कभी भी याद रखना है। और इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम क्लॉथ ड्यूरिंग ड्राइंग, नहीं, ये नहीं होती। सबसे बेस्ट आंसर ये होता है, मतलब ये इवेपोरेशन अपने आप हीट से ड्राई होता है, तो ये ऑपरेट हो रहा है, वो ठीक है। मगर हमारे यहाँ नॉट है ना, उसके लिए नॉट वाले क्वेश्चन थोड़े से खतरनाक होते हैं। ठीक है, चलिए आगे इसका आंसर नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोज सिस्टम, इसमें से क्लोज सिस्टम गुस्सा है। जेट इंजन है क्या? नहीं है। कॉफी प्लेस्ड इन स्टील कैटल, स्टील की कैटली में है, हाँ ये हो सकता है क्लोज्ड। कैटली में बंद रहता है ना, कैटली को हम ढक के रखते हैं। इंजन में कहते हैं एग्जॉस्ट बाहर निकलता रहता है। फिर प्रेशर कुकर, नहीं, उसमें से भी आपका बाहर निकलता है। रॉकेट इंजन ड्यूरिंग, ठीक है ना, प्रोपुलेशन, नहीं नहीं, ये भी नहीं है। इसका आंसर मुझे बी दिख रहा है, बी आंसर करेक्ट है इसका। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसमें से इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सा है? एनर्जी है क्या? सोचिए, नहीं ये एक्सटेंसिव है। मास नहीं है, ये भी ये आपका एक्सटेंसिव हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी एक्सटेंसिव। वॉल्यूम होगा। इसके एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद होने चाहिए, मैं पहले बता रहा, आप याद होगा तभी आपका आंसर करेक्ट आएंगे आप, ठीक है ना? बात समझ आ रही है आपको? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी, फटाफट फटाफट मिल लूंगा मैं। तो नेक्स्ट है द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ अ गैस रिफर्स टू, क्या हो रहा है? द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ अ गैस रिफर्स टू इट्स वॉल्यूम या इट्स प्रेशर, इट्स टेम्परेचर, या ऑल ऑफ दीज। सोचिए क्या होगा। तो स्टेट, तो वॉल्यूम V1 से V2 हो सकता है, प्रेशर P1 से P2 हो सकता है, टेम्परेचर T1 से, मतलब इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज। ये सारे थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ गैस है। ओके, करेक्ट है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो, इफ अ कंटेनर नाइदर मास नॉर हीट एक्सचेंज ऑकर, क्या हो रहा है? ऐसे कंटेनर बोल रहा है, इफ इन अ कंटेनर नाइदर मास नॉर हीट एक्सचेंज ऑकर्स देन इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ, क्या बनेगा वो? ना हीट बाहर निकल रहा है, देखो मास ही बाहर नहीं निकल रहा है, हीट भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आप सोचिए क्या बोलना चाहिए इसको? आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं, जिसमें से मास भी बाहर नहीं निकलता और हीट भी बाहर नहीं, तो उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, समझ आ रहा है? अब नेक्स्ट देखते हैं, ऑल वेल स्टॉपर्ड थर्मोस फ्लास्क कंटेन सम आइस क्यूब। अच्छे से थर्मोस फ्लास्क को तो पूरा पैक किया, उसके आइस क्यूब है, एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल होना चाहिए? क्लोज सिस्टम होगा, ओपन सिस्टम होगा, आइसोलेट सिस्टम, या फिर नॉन थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ये तो होता ही नहीं है लास्ट का, तीनों में कौन सा मैच हो रहा है? आइसोलेटेड सिस्टम होगा ये। समझ आ कि नहीं? ऐसा ही है, ठीक है। चलिए आ जाएगा आपको, करते हैं अभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी हमको यहाँ पर देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इट इज अ जनरल प्रिंसिपल दैट लेस एनर्जी अ सिस्टम कंटेंस, इट इज अ जनरल प्रिंसिपल रहा है दैट लेस एनर्जी अ सिस्टम एनर्जी बहुत कम है, कंटेंस, इट इज क्या बोले उसको? लेस स्टेबल, मोर स्टेबल, या अनस्टेबल, या फिर मोर अनस्टेबल, क्या होना चाहिए?
एनर्जी कम है तो अभी एनर्जी इतनी कम होती है कि उतना वो सिस्टम स्टेबल होते जाता है। जैसे आप देखो, आपको खाना आप गरम गरम खा रहे हैं तो वो अनस्टेबल आप खा नहीं सकते, आपकी जीभ जल जाएगी, है ना, टंग आपकी माउथ मुंह जल जाएगा ना आपका। तो आप क्या करेंगे, उसको ठंडा करें, स्टेबल, ठंडा करें स्टेबल करें, मतलब लेस एनर्जी होनी चाहिए वो स्टेबल होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो मोर स्टेबल, ठीक है ना, इसका आंसर बी करेक्ट है। सिस्टम कैसा हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा आपका। ओके, आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द इंटेंसिव क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग। इंटेंसिव बोला है, क्या बोला, आपको आइडेंटिफाई करना है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, उसमें से आइडेंटिफाई करना इंटेंसिव। तो अभी देखिए यहाँ पर एंथैल्पी और टेम्परेचर नहीं है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर है इसमें, ये टेम्परेचर जो होगा ये इंटेंसिव है, लेकिन ये एक्सटेंसिव है। यहाँ पे इंटेंसिव, ये एक्सटेंसिव है। ये अभी एंथैल्पी वॉल्यूम ये दोनों के दोनों एक्सटेंसिव। हाँ, टेम्परेचर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दोनों होंगे। यस, ये आंसर आपका मैच होगा। यहाँ पर आपको मैं ना एग्जांपल्स एक्सटेंसिव से बहुत अच्छी तरह से इसको कर लेने का है अच्छे से, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएंगे आप लोग। ओके, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, माइनस डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, या फिर क्यू इक्वल्स टू जीरो, या फिर डब्ल्यू इक्वल जीरो, या फिर डेल्टा यू इक्वल्स टू जीरो। चलिए बताइए क्या होना चाहिए इसके अंदर। यस, इसके अंदर एडियाबेटिक क्या होता है, ना हीट बाहर आती है ना अंदर आती है ना एडियाबेटिक, तो इसका आंसर आपका ए मैच हो जाएगा आपका। बात समझे कि नहीं, ये आपको ऐसा ये कर लेना पड़ेगा आपको। क्लियर है आपका, ठीक है। चलिए अब ये आंसर आपको आ जाएगा। वो आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद होना चाहिए आपका, उसका पूरा फॉर्मूला आपका Q इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू डेल्टा यू वाला फॉर्मूला याद है ना आपको, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े अब यहाँ पर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। इन थर्मोडायनेमिक्स अ प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल व्हेन। क्या हो रहा है, इन थर्मोडायनेमिक्स अ प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल, कब बोले उसको। पहला ऑप्शन बोला है कि सराउंडिंग एंड सिस्टम चेंज इनटू ईच अदर, होगा क्या, नहीं, ये नहीं है रिवर्सिबल। देयर इज नो बाउंड्री बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, नहीं। द सराउंडिंग आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम सिस्टम, यस। रिवर्सिबल में ये होगा, हर एक स्टेज पे रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, ये सही है। और डी बोला था सिस्टम चेंजेस इनटू सराउंडिंग, इस पर नहीं, ये नहीं, इसका आंसर सी ही मैच हो रहा है बस। ओके, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट, सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होगी, कैलोरी, जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या अर्ग। तो आपको इसका ऑर्डर याद आना चाहिए। पहले हम लेते हैं यहाँ पे अर्ग, ठीक है, फिर मैं लिखता हूँ इसको जूल, फिर लिखता हूँ इसको मैं एक कैलोरीज, फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे लीटर एटमॉस्फेयर, उसके बाद ये आपका, ठीक है, इतना, सॉरी इतना ही आएगा। तो अब सबसे बड़ी कौन सा गया, अर्ग हो जाएगी सबसे बड़ा यहाँ पर, अर्ग लार्जर यूनिट में क्या हो जाएगा यहाँ पर, अर्ग। आंसर डी करेक्ट होगा ये। ओके, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू, ये कितना, किसके बराबर, ये आपको यूनिट कन्वर्जन आपको आने ही चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल में आप आ जाएंगे। इसका आंसर है 24.2 कैलोरी, बाकी मैच ही नहीं हो रहा इसके अंदर। इसके अंदर 24.2 आपको देखो कन्वर्जन आप लोग पढ़े होंगे तो, ठीक है। अभी हम इसके बाद हम न्यूमेरिकल स्कीमेटिक को बनाऊंगा वीडियो स्केल्स का, केमिकल नहीं, तो वीडियोस में हम तब फिर मैं आपको सारे कन्वर्जन एक बार मैं आपको सिखा दूंगा उसके अंदर आपको। ओके, अभी डाल दिया मैंने बोले चलो देख लेते हैं। आपको तो याद होंगे ना, आप लोगों ने पढ़े होंगे फिजिक्स में मेजरमेंट चैप्टर में, मेजरमेंट चैप्टर में पढ़ लेते हैं आप लोगों पर। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पर कि रिवर्सिबल प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है या नेचुरल प्रोसेस होता है या फास्ट होता है या एक्सट्रीमली स्लो। करिए याद, क्या होगा, यस, सोचा क्या, एक्सट्रीमली स्लो होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस हमेशा बहुत ही स्लो होता है और हर एक स्टेप पे इक्विलिब्रियम सेटअप करते जाता है वो। ओके, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट अब 14, द डेल्टा एच फॉर कंबशन ऑफ सब्सटेंस। डेल्टा एच कैसा होगा यहाँ पर, द डेल्टा एच फॉर कंबशन ऑफ सब्सटेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज नेगेटिव, इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन, इज ऑलवेज जीरो। आप सोचिए क्या होना चाहिए यहाँ पर, डेल्टा एच फॉर अ कंबशन ऑफ सब्सटेंस। यस, कंबशन भी कहते हैं हीट बाहर निकलती ना, हीट बाहर निकलेगी मतलब नेगेटिव। डेल्टा एच हमेशा कैसा होना चाहिए, इसका नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव। इसका आंसर बी होना चाहिए, ऑलवेज नेगेटिव। ओके, चलिए नेक्स्ट है इंटरनल एनर्जी डज नॉट इंक्लूड। क्या नहीं होता है, न्यूक्लियर एनर्जी होता है क्या,
सोचिए, रोटेशन एनर्जी नॉट बोला है, होता है न्यूक्लियर रोटेशन होता है, वाइब्रेशन होता है, एनर्जी अराइजिंग बाय ग्रेविटेशन पुल, ये नहीं होगा, डी आंसर नहीं होगा, बराबर है कि नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्सप्लोजिव कंपाउंड इज, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एक्सप्लोजिव कंपाउंड मतलब पॉजिटिव होगा, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। सोचिए, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्सप्लोजिव, हीट ऑफ फॉर्मेशन तो जीरो होगा, तो एक्सप्लोड हो रहा है ना, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन का जीरो होगा, ठीक है ना। नहीं नहीं, जीरो तो नहीं होगा, फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन पॉजिटिव होता है, फॉर्मेशन बोल रहा है ना वो, एक मिनट फॉर्मेशन बोला है उसने, तो फॉर्मेशन में क्या आएगा आपका यहाँ पर, पॉजिटिव होना चाहिए, फॉर्मेशन हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, तो ये आपको याद आएगा। ओके, देखो थोड़ा जल्दी जल्दी में किया था, ऐसे गड़बड़ हो जाती है। ओके, देखो फिर है 17, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ का कौन सा एक्सप्रेशन होना चाहिए, मुझे आप बताइए। तो इसका आंसर सी होगा, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये होगा, ठीक है ना, कर सकते हैं आप, ये आपका फॉर्मूला होगा इसका। चलिए, फॉर्मूला तो है, वो तो याद होना चाहिए। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, अब विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो चेंज इन इंटेलिजेंस, किस केस में होगा, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडिव, किस में हीट चेंज नहीं होता है, सोच के बताइए। सोच लिया, आइसोथर्मल में नहीं होता है, सेम होता है ना, हीट आइसोथर्मल में हीट एक्सचेंज ही नहीं होती है, हैज नो चेंज इन, सॉरी नो चेंज इन इंटेलिजेंस, हीट और इंटेलिजेंस दोनों का रिलेशन रहता है, दोनों एक साथ ही काम करते हैं, ठीक है ना, इसलिए ये करेक्ट होगा आइसोथर्मल में। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इन आइसोथर्मल प्रोसेस Q इक्वल्स टू 0, डेल्टा इज इक्वल टू 0, Q इक्वल्स टू 0, डेल्टा T इक्वल 0, Q इक्वल्स टू 0, डेल्टा U इक्वल्स टू 1, Q इक्वल्स टू 0, डेल्टा U इक्वल्स टू 0, इसमें से क्या होगा आइसोथर्मल, सोचिए। सोचिए, आइसो हीट अभी बताया था, टेम्परेचर और ये Q, मतलब इसका आंसर, इसका मुझे आंसर बी दिख रहा है, बी आंसर करेक्ट होना चाहिए आपका ये। ओके, चलिए बढ़े आगे, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट है, which of the following is the equation for first law of thermodynamic and when the process is adiabatic बोल रहा है, तो कौन सा होना चाहिए इसके अंदर, सोचिए। एडियाबेटिक में क्या होता है, हीट बाहर नहीं निकलता, तो उसका आंसर मुझे लगता है चारों में से डी मैच हो जाएगा इसके अंदर, डब्ल्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू, क्योंकि आपका यहाँ पे क्यू जीरो हो जाएगा ना वहाँ पे एडियाबेटिक में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, द प्रोसेस इन विच वर्क इज डन एट द एक्सपेंस ऑफ द इंटरनल एनर्जीज, एनर्जी के एक्सपेंस में क्या होगा, वर्क, द प्रोसेस इन विच वर्क डन एट द, तो अब क्या होगा, यस सोचिए, इंटरनल एडियाबेटिक होगा इसका आंसर डी आएगा, एडियाबेटिक। ओके, क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट है, आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होगा, सॉरी आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक में कौन सा मैच होगा, चलिए सोचिए, अब चारों बहुत आसान है, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, ठीक है, एडियाबेटिक, ये सब आपको याद करना है, क्योंकि उसमें जो मेथड एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ अच्छी तरह से करना है, क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन जरूर रहता है, मतलब रहता है, इसलिए आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आइसोकोरिक में डेल्टा यू जो होता है वो जीरो हो गया ना आपका, डेल्टा वी सॉरी, ये क्या होगा आपका, इक्वल्स टू क्यू होगा, है ना, इक्वल्स टू क्यू होगा, तो फिर आपका मैच कौन सा हो रहा है, बी मैच होगा, वॉल्यूम पे सब में भी लिखा है, लेकिन ये मैच होगा इसके साथ, ठीक है ना, ऐसा ये आंसर आएगा आपका। ओके, चलिए अब देखते हैं 23 क्वेश्चन, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग द स्टैंडर्ड एंथैल्पी इज जीरो, किसका जीरो होगा, तो आपको एलिमेंटल स्टेट में जीरो होता है, आपको मालूम होगा, CO नहीं, कंपाउंड लिक्विड नहीं, अमोनिया कार्बन होगा, ये आंसर इसका डी है 23 का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एंथैल्पी मतलब H इज इक्वल टू किसका होता है, इंटरनल एनर्जी U या फिर प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम V, हाँ सोचिए क्या होना चाहिए, नहीं होगा ये, इंटरनल एनर्जी V U प्लस PV या फिर वर्क डन W, बताइए कौन सा होना चाहिए, चलिए सोचिए कौन सा होना चाहिए, इंटरनल एनर्जी, तो याद होगा H इक्वल्स टू U प्लस PV, ये फॉर्मूला आपको याद है ना, आपको फॉर्मूला देख लीजिए, तो मतलब इसका आंसर सी मैच हो रहा है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं यहाँ पर, द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस वेयर नो एक्सचेंज इन एंथैल्पी टेक्स प्लेस, द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस वेयर नो चेंज बोला, सॉरी नो चेंज इन एंथैल्पी टेक्स प्लेस, किस में होगा, आइसोबैरिक, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल या फिर रिवर्सिबल, एडियाबेटिक में होता है ये सब प्रोसेस,
ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है हेजेस लॉ ऑफ हीट समेशन इंक्लूड्स। इसमें क्या होता है, इनिशियल रिएक्टेंट ओनली ले रहे हैं या इनिशियल रिएक्टेंट्स एंड फाइनल प्रोडक्ट्स या फिर फाइनल प्रोडक्ट्स ओनली या फिर इंटरमीडिएट्स ओनली। यस सोचिए जरा, इसमें लेते हैं इनिशियल रिएक्टेंट एंड फाइनल प्रोडक्ट्स दोनों लेते हैं, क्योंकि डेल्टा एच इक्वल्स आपको याद होगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 ऐसे करके लिया जाता है इसके अंदर, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं यूनिट ऑफ एंट्रोपीज। एंट्रोपी की यूनिट आपकी क्या होनी चाहिए, जरा जल्दी जल्दी सोचिए जरा, फटाफट 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 इसके बारे में क्या होना चाहिए। चलिए याद है जूल पर मोल, जूल केल्विन पर मोल, जूल पर मोल पर केल्विन पर जूल पर केल्विन पर मोल। यस सोचिए क्या आंसर होगा, चलिए जल्दी सोचिए जरा, फटाफट सोचिए, ज़्यादा हार्ड नहीं है, यूनिट से याद होनी चाहिए। इसका जो एंट्रोपी की यूनिट है आपको होगा जूल पर मोल पर केल्विन। सी आंसर इसका मैच होगा, यूनिट तो याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन कौन सा नहीं है इसमें, इंटरनल एनर्जी है क्या, सोचिए है, एंथैल्पी है, वर्क नहीं है, एंट्रोपी है, आंसर सी मैच हो गया, आसान है ना। देखते नेक्स्ट है इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इन अ रिएक्शन इज पॉजिटिव देन द रिएक्शन इज कॉल्ड। अगर पॉजिटिव तो क्या बोले एक्सो एंडो ऐसे दोनों से, ये तो नीचे के तो नहीं है। हीट क्या हो रहा है पॉजिटिव, मतलब क्या होना चाहिए वो एंडोथर्मिक होना चाहिए, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट इनसाइड आ रही है, ठीक है ना, आसान है ना। नेक्स्ट है 30 इफ अ केमिकल रिएक्शन इज अकम्पेन्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हीट। इवोल्यूशन ऑफ हीट तो उसको हम क्या बोलेंगे, हीट बाहर निकलेगी तो कैटालिटिक या फोटोकेमिकल या एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक हीट बाहर निकल रही है, इवॉल्व हो रही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 31 द रिजल्टेंट हीट चेंज इन अ रिएक्शन इज द सेम वेदर इट टेक्स प्लेस इन वन और सेवरल स्टेज। किसका स्टेटमेंट है ये, लेवाइजर एंड लैप्लेस लॉ बोलेंगे या फिर हेजेस लॉ है या जूल लॉ है या फिर ली चैटलियर प्रिंसिपल, कौन सा होना चाहिए सोचिए। आपको क्या लगता है क्या होगा, किसका स्टेट मिल रहा है, ये मुझे दिख रहा है क्या रहा है 31 जो बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि द रिजल्टेंट हीट चेंज इन रिएक्शन इज द सेम बोल रहा है, रिजल्टेंट मतलब फाइनल, इट टेक्स प्लेस इन वन और सेवरल स्टेज, मतलब ये हेज लॉ है। हेज लॉ ने बताया था कि आपके रिएक्शन एक स्टेप में हो या बहुत सारे स्टेप में हो, दोनों का जो सम रहेगा सेम रहेगा। सिंगल स्टेप में जितना एनर्जी रहेगी उतनी आपके 2-3 स्टेप मिला के उतनी एनर्जी रहेगी, ऐसा बोला उसने। तो जैसे मान लीजिए यहाँ से ए से हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पर डी बना रहे समझ लो, तो यहाँ से ए से डी इसकी जितनी भी एनर्जी होगी हीट वो मान लीजिए इसका एक्स है, तो यहाँ से ए से अब आ रहा है बी, ठीक है ना, बी से आ रहे हैं आप यहाँ पे सी और सी से डी, यहाँ स्टेप्स में आ रहे हैं, तो इसकी भी डेल्टा जो सम करके कितनी होगी एक्स ही होगी, सेम ही होगी, वो बोल रहा है यहाँ पर ऐसा। क्योंकि हेज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, हेज लॉ आता ही आता है आपको, लॉस याद करने, हेज लॉ फर्स्ट लॉ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वर्क डन मैक्सिमम वर्क डन इस चैप्टर कैसा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो 32 in endothermic reaction the products are less stable than reactant, more stable than reactants, equal stable than reactants या cannot predicted, क्या होना चाहिए। एंडोथर्मिक में क्या होता है आपको सब याद आना चाहिए। एंडोथर्मिक कहता है इसमें याद रखना है कि एंडोथर्मिक जो प्रोडक्ट्स हो रहे थे यहाँ पे वो क्या बोल रहा है यहाँ पर, मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट्स रहता है। एंडोथर्मिक क्या होता है, मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट्स, ठीक है ना। एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट ज्यादा रहेगा, ठीक है ना, बनेगा। अब नेक्स्ट है थर्मोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड एनर्जी। उसको क्या होता है, केमिकल एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, फ्रिक्शन एनर्जी या ग्रेविटेशनल, क्या होना चाहिए, कुछ याद आया। यस यस सोचिए सोचिए जल्दी जल्दी, हम 35 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं बस। तो इसका है केमिकल एनर्जी आएगा, बाकी तो कोई मैच ही नहीं हो रहा है। फिर बोला नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस इन नेचर, तो टेम्परेचर मस्ट बी हाई होगा या फिर टेम्परेचर मस्ट बी जीरो या फिर बोला टेम्परेचर मे हैव एनी मैग्नीट्यूड या फिर टेम्परेचर मस्ट लो, कौन सा होना चाहिए। एक्सो तो टेम्परेचर कम ही हो दिख रहा है, हाई लो नहीं, इसका टेम्परेचर होना चाहिए टेम्परेचर मस्ट लो होना चाहिए, क्योंकि हीट बाहर निकली तो उसका कम हो रहा है ना, तो प्रोडक्ट स्टेबल होंगे। यहाँ पर हमने क्या कर दिया इधर, ठीक है चलो मतलब कुछ और तो नहीं कर दिया, चलो ठीक है ये करेक्ट है आपका, कोई कन्फ्यूजन अब इसके अंदर आएगा आपको, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर अभी 35 आज का ये लास्ट क्वेश्चन देगा। इन
द इंटरनल एनर्जी चेंज व्हेन सिस्टम गोज फ्रॉम स्टेट ए टू बी, मतलब ए से बी चला गया सिस्टम, ए से बी। ओके, तो इसमें हीट जो है कितने लग रही है यहाँ पे, डेल्टा जो दिया है 40 किलो जूल पर मोल बोल रहा है वो। ओके, इफ सिस्टम गोज फ्रॉम ए टू बी बाय रिवर्सिबल, मतलब फिर से आ रहा है वापस, रिवर्सल पाथ से आ रहा है, एंड रिटर्न टू स्टेट ए, ठीक है, एंड इरिवर्सिबल पाथ व्हाट वुड बी नेट, तो ये रिवर्स है तो ये फिर ये इसमें 40 लगेगा, है ना, 40 लग गया, तो फिर क्या हो रहा है यहाँ पर, तो व्हाट वुड बी द नेट चेंज इन एनर्जी, तो एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी, जीरो ही हो जाएगी, कुछ है नहीं है, 40 जाने में 40 जाने तो जीरो, कुछ काम ही नहीं हुआ ना आपका, तो एनर्जी आपकी जीरो, तो इसका आंसर डी आना चाहिए। हो गया, तो अभी आप लोग क्या कीजिए, 35 क्वेश्चन तो मैंने कर दिए, 35 क्वेश्चन इसके अंदर थोड़े से, क्योंकि इसके अंदर जल्दी होता है वो भी सिस्टम, बोर्ड पे करते तो बहुत टाइम लगता है, लिखो क्वेश्चन उसमें टाइम जाता है, या फिर मैं लिखूँ मेरे को बहुत टाइम लगता है, तो इसमें थोड़ा जल्दी हो जाता है, ठीक है। और आप लोग बहुत जल्दी ना, इसमें थोड़ा आदत डालिए नहीं, ये सिस्टम बहुत नया है, बहुत मजा आता है इसके अंदर, मालूम है क्या, आप थोड़ा सा मजा थोड़ा देख तो लीजिए इसके अंदर। अभी आपका यहाँ से ये हो गया पूरा, अब एक दिन में क्या करूँगा मैं, न्यूमेरिकल बनाने वाला हूँ, ठीक है ना, तो उसके थोड़ा वेट कीजिए, इसको पहले पूरा ये न्यूमेरिकल्स निकालने पड़ेंगे, तैयार करने पड़ेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा उसको, तब तक मैं आपका ये सॉल्यूशन चैप्टर में कंटिन्यू करने वाला हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, जितना हो रहा है मैं कर रहा हूँ, जितना मेरे को टाइम मिलता है मैं फटाफट करते जाता हूँ, मुझे बहुत लेक्चर होते हैं दिन भर में, ठीक है ना। आपको मैं बोला है, मैंने आप लोग कई बार आप लोगों को मैंने बोला है कि आप अन अकेडमी पे ज्वाइन हो जाइए, अन अकेडमी पे आप ज्वाइन हो जाइए, मेरा वहाँ का टाइमिंग देख लीजिए, मैं आपको टेलीग्राम मेरे देखो, अन अकेडमी मेरा इसमें अन अकेडमी 2021 का ग्रुप है, एक टेलीग्राम पर है, ये ग्रुप ज्वाइन कर आपको सारे इन्फॉर्म मिल जाएंगे, ठीक है ना, टेलीग्राम पर आप ये ज्वाइन हो जाइए आप लोग, ये टेलीग्राम पर यहाँ पर 2021 यहाँ पे लिखा है सुनील शिंदे, ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे पूरा अनअकैडमी की इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ, लाइक सुनील शिंदे करके ये बनाई ग्रुप है, इस पे ज्वाइन हो गए ना तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कब लेक्चर कब है क्या है, सारा मिलेंगे। तो स्पेशल के आप स्पेशल के ये ना फ्री रहता हुआ, स्पेशल के जो लेक्चर होते हैं ना, स्पेशल क्लास वो फ्री, तो उसको आप ज्वाइन कीजिए ना आप लोग। अब कितने बच्चे हैं तो आपको कितना बढ़िया, वहाँ पर भी फ्री में लेक्चर वहाँ भी हो जाएगा, मेरे यूट्यूब है तो आप उधर तो मैं डालना ही पड़ता है, क्योंकि मुझे आने के लिए मुझे वहाँ पे मेरा ये है ना क्या नाम कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें मुझे करना ही पड़ता है वहाँ पे। यहाँ पे कैसा मेरे बहुत लेक्चर, यहाँ पर अभी ये तो अभी अपना चैनल तो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है इसके कारण थोड़ा सा, ठीक है ना। तो आप क्या है कि यहाँ डेली कर सकते हो, बच्चे बहुत से बच्चे ज्वाइन हो गए यहाँ पर, आप भी ज्वाइन हो जाए स्पेशल क्लास में तो आपका बहुत बेनिफिट होगा। तो वहाँ पे चल रहा है, तो अभी मेरा वहाँ पर बायोमोलिक्यूल स्टार्ट होने वाला है अभी स्पेशल पे, ठीक है ना। वहाँ का कल का टाइमिंग बताए तो आपको अगर कल कर रहे होंगे तब तो यहाँ पे 7 PM से लेके 8 PM, फिर आपको परसों का टाइम बताओ, अब रोज ज्वाइन करें तो आपको मालूम चले 7 PM से लेके 8 PM मेरा लेक्चर है कल इवनिंग में, कल मतलब डेट बताया था, डेट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 18 देखो 18/12/2020 डेट लिखा, तो आपको ज्वाइन हो जाएंगे। आप ज्वाइन तो हो जाइए, मजा आएगा खूब, 7 से 8 है, मजा आएगा खूब इसके अंदर, ठीक है ना। चलिए तब तो आप पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग बहुत शेयर कम कर रहे हैं, लाइक कम कर रहे हैं, और सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स को बता के सब्सक्राइब करने लगाइए। ओके, सब हो जाएगा, बेफिक्र है, बहुत टाइम है एग्जाम के लिए, आप बहुत जल्दी मत कीजिए, जल्दी खत्म करके भूल जाएंगे ना आप लोग। अगर जल्दी खत्म करें पोर्शन तो भूल जाएंगे, आप धीरे धीरे कर जाएंगे तो याद भी रहेगा और रिवीजन बढ़ता रहेगा, रिवीजन करते रहिए। अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हो वहाँ पे मैं ग्राइंड टेस्ट लेते रहता हूँ, मतलब हर 2 चैप्टर हुए टेस्ट, 3 चैप्टर हुए टेस्ट, कंबाइन कर 4-5 ऐसे कंबाइन करके मैं टेस्ट लेते रहता हूँ वहाँ पर, और लाइव रहता है, मजा आता है उधर। आप ज्वाइन तो कीजिए तो आपका डबल होगा, आपके टेस्ट की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, लाइव रहेंगे तो, ठीक है ना। तो आप कोशिश कीजिए कि अनअकैडमी ज्वाइन करो, आप स्पेशल है, ऐप करना है डाउनलोड, और स्पेशल MSCT सुनिश्चित टाइप करो, वहाँ पे आ जाओगे आप वहाँ पे, ठीक है ना। अमाउंट होता है, अमाउंट को एस्केप कर देना, अमाउंट का कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका फ्री लेक्चर्स ज्वाइन करना है आपको, ओके ना, ठीक है। इतना कर लीजिए और आपका पोर्शन कवर है वहाँ से, देखो दोनों जगह से कवर हो जाएगा ना। आपको समझ बता रहा हूँ, आप मान नहीं रहे, वहाँ पर रेगुलर होते रहता है उधर, तो वो तो करना ही पड़ता है मेरे को। फिर यहाँ पर आपका इधर बहुत सारे चैप्टर हो गए, अभी क्या है, अभी आपका सोल्यूशन चल रहा है, इसके बाद अभी क्या है, अभी 4 या 5 चैप्टर कुछ रह गए, खत्म हो रहा है पोर्शन इधर का, यहाँ का हो जाएगा, यहाँ पर टेंशन मतलब 4-5 चैप्टर आपके हो जाएंगे। चलिए ओके बाय, अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।